नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 लाख से ज्यादा नंबर पार कर चुके हैं। समस्या ये है कि सरकारों की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकारों के कारण ये हो रहा है, राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्र के कारण ये हो रहा है। जो बीजेपी की सरकार है वो कहती है, जो दूसरे राज्यों में जहां पे बीजेपी शासन नहीं है वो कहते हैं ये इनके कारण हो रहा है। खासतौर से यदि हम देखें तो महाराष्ट्र के ऊपर सारे के सारे बादल उसी के ऊपर फट रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से जो कोरोना का संक्रमण है उसकी स्थिति बदहाल है, बेहाल है। नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन वहां के सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे नंबर इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हम आंकड़ों को छुपा नहीं रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या आंकड़े दूसरी राज्य की सरकारें छुपा रही हैं? अगर हम इसको इस तरह से समझे भी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आंकड़े सरकार महाराष्ट्र भी ना छुपा रही, हो सकता वो भी छुपा रही हो। लेकिन एक खबर ताजा जो भोपाल शहर की आई, वहां पे बताया गया, सरकार ने जिम्मेदारी इसके कहा कि हमारे यहाँ पे भोपाल में इस दिन सिर्फ और सिर्फ 4 मौतें कोरोना से हुई हैं। लेकिन दैनिक भास्कर अखबार ने खुलासा करते हुए लिखा कि 112 मौतें कोरोना से हुई हैं और उसका उन्होंने बाकायदा सारा डेटा प्रोवाइड कराया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शमशान घाट के बाहर टीन की पट्टे लगाए जा रहे हैं, बाउंड्री वॉल की जा रही, ताकि लोग देख ना सकें कि किस तरह की अंतिम संस्कार चल रहा है, कितने लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है, ताकि शायद कहीं बाहर फोटो ना जा पाए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ और सिर्फ डेटा छुपा के कोरोना को काबू में कर पाएंगे? क्या यही एक तरीका है कोरोना को काबू में करने का? किस तरह से हम ये जो आंकड़े लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको हम कैसे घटाएंगे? इसके लिए सरकारें क्या काम कर रही हैं? जो सरकारें काम कर रही हैं, क्या वो काम काफी है, पर्याप्त है? इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, लगातार चुनाव की रैलियों के ऊपर हम बात करते आ रहे हैं, लगातार हम कुंभ के ऊपर भी बात करते आ रहे हैं कि ये भी तो एक कारण है जो कोरोना स्प्रेड हो रहा है वायरस, ये कैसे थमेगा? इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों, जब अगर आज ममता बनर्जी ने फिर कहा है कि जो बाकी चरण के चुनाव बचे हुए हैं, जितने फेसेस बचे हुए हैं, उन सबके इलेक्शंस एक साथ ही करा लिए जाएं, तो क्यों नहीं कराए जा सकते? जब संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज और इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। इसमें कहां किसको नुकसान हो रहा है ये भी समझने वाली बात है। कुंभ के मामले में अलग अलग अखाड़े के अलग अलग मंडलेश्वर के अलग अलग मत आ गए हैं। कोई कहते हैं कि हम प्रतिमात्मक जो है स्नान कर सकते हैं, हमारे एक अखाड़े से 4-5 लोग चले जाएंगे, दूसरे से 4-5 लोग चले जाएंगे। लेकिन दूसरे अखाड़े के लोग कह रहे हैं, जो वहां के महामंडलेश्वर हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग स्नान करेंगे पुण्य तो सिर्फ उनको ही मिलेगा। तो सवाल ये है, पुण्य कमाने के चक्कर में क्या हम अपनी जान दे दें जो वहां पे स्नान करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसको कैसे रोकें? इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे